हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसका हम करते हैं साल भर इंतजार, लेकिन इस साल भर के त्योहार में कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं बड़े परिवर्तन। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट सुनीता छाबड़ा जी। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। आशा करते हैं कि ये दिवाली का त्यौहार आपके घर में भरपूर खुशियां लाए। ये त्यौहार 5 दिन मनाया जाता है। हम सभी साल भर इंतज़ार करते हैं दिवाली त्यौहार का। ऐसी मान्यता है कि यदि हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर दें तो साल भर धन की कमी नहीं रहती है और हमेशा धन जाने से भरपूर रहता है हमारा घर। हमारे बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें लाभ होता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। तो सुनीता जी हमें बताएंगे कि किस तरह से धन का लाभ इस दीपावली में आपको होगा, सुख आपके घर में आएंगे और ये जो कर्ज है ना, जो लोन है, ईएमआई जिससे आप परेशान हैं, सबसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। बस आप एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए। और जिस बात का हम बार बार शो के शुरुआत में जिक्र कर रहे थे सुनीता जी, हर कोई ये कहता है कि दिवाली आने वाली तो घर सब में सफाई अभियान शुरू कर दो, लेकिन इस बात को नहीं समझता कि सफाई का भी एक तरीका है। जैसे मेन एंट्रेंस कैसे सजाना है। बिल्कुल, सबसे पहले मेन एंट्रेंस पर ध्यान दें। मेन गेट साफ हो, आसपास धूल मिट्टी ना हो, इस बात का ध्यान करें। जहाँ गंदगी हो वहाँ राहु ग्रह को बल मिलता है। राहु ग्रह जो होता है वो दरिद्रता, लोन, डेट्स, कर्जे जो होता है वो बढ़ा देता है। घर के जो मुख्य द्वार पर आप तोरण लगाएं। तोरण को बंधनवार भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत व उन्हें प्रसन्न करने के लिए दरवाजे पर इसे लगाना शुभ माना जाता है। तोरण जो है वो आम और अशोक के पत्तों का बेस्ट होता है। प्लास्टिक का तोरण ना लगाएं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा जो प्लास्टिक का तोरण लगाना होता है उसे शुभ नहीं मानते हैं। तोरण लगाने से घर की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो दरवाजे से ही वापस चली जाती है। सभी घर में रहने वालों के बीच जो है प्यार बना रहता है। देखिए कितनी अच्छी बात सुनीता जी ने आपको बताई। तोरण आपको प्लास्टिक का नहीं लेना है, क्योंकि प्लास्टिक का लेकर हो सकता है कि आपको घर की सजावट खूबसूरत लगे, लेकिन जिस उद्देश्य से आप तोरण लगा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें तोरण में। तोरण आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक और चीज जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता वो होता है घर के अंदर की शान शौकत, उसकी रोशनी। हम सबकी कोशिश होती है कि घर का जो बाहर का हिस्सा है वो खूब खूबसूरत हो, जगमगाता हो, ताकि दुनिया देखे। लेकिन जिस घर में रह रहे हैं उसमें आपके लिए भी तो घर रोशन कैसे हो सुनीता जी। मेन एंट्रेंस वेल लाइट होना चाहिए, यानी बहुत अच्छी से लाइट वाइट होनी चाहिए। घर के जो मुख्य दरवाजे से ही हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो घर में प्रवेश करती है, इसलिए हमेशा मुख्य द्वार जो होना चाहिए साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। दिवाली तो त्योहारी लाइट्स का है और तो ब्राइट लाइट जो है मेन डोर पे होनी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, वो मेन डोर से ही घर में आती है। सूर्य ग्रह जो होते हैं उसको भी बल मिलता है। सूर्य उन्नति देता है, नेम देता है, फेम का प्रतीक है। सूर्य को मजबूत करने के लिए रोशनी सबसे अच्छा और सरल उपाय है। अच्छा, मेन डोर की जब बात हो ही रही है सुनीता जी, तो स्वस्तिक का सनातन धर्म में बहुत महत्व है, लेकिन स्वस्तिक को रंगोली में रखा जाए, घर के बाहर रखा जाए, कैसे रखा जाए? बिल्कुल, मेन डोर जो होता है उसकी लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। आप बाजार से बना बनाया स्वास्तिक भी खरीद सकते हैं। हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि महिलाओं में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि घर की बेटी, बहू, माँ, पत्नी कोई भी महिला स्वास्तिक का चिन्ह बनाए तो साल भर जो है घर में बरकत बनी रहती है। जब आप स्वास्तिक का निशान बनाएं तो उसमें 4 डॉट्स लगाना न भूलें। ये जो 4 डॉट्स होती हैं 4 वेदों का प्रतीक है। ऐसा करने से सुख और समृद्धि को घर में इन्विटेशन देना ही है। तो चलिए, हमने आपका मेन डोर सजा दिया, स्वास्तिक भी बनवा दिया, यहाँ पर दिए भी सजवा दिए, घर के अंदर की शानो शौकत और सजावट का भी जिक्र यहाँ पर कर लिया। अब आगे जब घर की चौखट की तरफ बढ़ते हैं सुनीता जी, तो नजर जाती है रंगोली में। रंगोली कैसी हो, कैसी बनाई जाए, और एक्चुअली रंगोली का महत्व क्या होता है? खूबसूरत रंगों से रंगोली बनाएं। रंग बिरंगी रंगोली
प्लैनेट्स जुपिटर, वीनस, मून, सन, मार्स, मरकुरी, ऐसे करने से सभी ग्रह जो हैं मजबूत हो जाते हैं। आंगन या द्वार पर रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है और इससे घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। रंगोली आप फूलों से या रंगों से बना सकते हैं, पर एक बात आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि रंगोली के सेंटर में एक हल्दी मिश्रित चावल थोड़ी सी रखना ना भूलें। पीली हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंध रखती है और बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। चावल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। मानसिक सुख समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं है, बल्कि घर में शांति हो, स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, मानसिक संतोष हो और परिवार में आपस में मेल जोल हो, प्रेम भी हो। ऐसा बढ़े तो अच्छा ही रहता है। और ऐसे आजकल जो पेंडेमिक टाइम है और कोविड के टाइम में स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो इसलिए हमें अपने घर के मेन डोर पे दोनों साइड पे स्वास्तिक बनाना चाहिए और इससे शुभ भी होगा, धन समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात सुनीता जी ने आपको बताई रंगोली को लेकर, लेकिन एक और चीज़ का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। हम भले ही अब सुनीता जी लाइट्स लगाने लगे हैं, कैंडल्स जलाने लगे हैं, मोमबत्ती जलाने लगे हैं, लेकिन है तो ये दीपोत्सव ही। तो इसका किस तरह से ख्याल रखें कि हमारे जो दिए हैं उसका डायरेक्शन, यानी कि उसका जो दिशा है वो सही हो। बिल्कुल, मेन डोर के राइट और लेफ्ट साइड में एक एक दिया रखें। मीनिंग आप घर के कहीं बाहर लाइट जलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मेन जो डोर है उसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे दोनों साइड में दिया जलाइए। राइट साइड में घी का दिया और लेफ्ट साइड में या तो सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। जो घी का दिया जो होता है वो शुक्र ग्रह यानी प्लैनेट वीनस और मून को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि हम जानते हैं कि उससे हमारे घर में कंफर्ट्स आते हैं, धन बढ़ता है, समृद्धि होती है, सभी लव प्यार सब बढ़ता है। और सरसों का या तिल का तेल जो होता है शनि और केतु को शांत करता है, जीवन में जितने भी कष्ट हों परेशानियों को दूर करता है। हिंदू धर्म में अग्नि को देवता माना जाता है, इसलिए हर पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर ही की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि दीपक जलाने से अज्ञानता जो है वो खत्म होती है। इतना ही नहीं, घर में घी का दिया जलाने से माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न हो जाती हैं और घर में स्थायी रूप से आकर वास करने लगती हैं। चलिए, बात दियों की हो गई, लेकिन एक और चीज मैंने सुनीता जी देखा है, जब हम घर की सफाई करने लगते हैं ना दिवाली में, तो मोह पाल लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये हल्का सा टूटा है, इसको ठीक करा के यूज कर लेंगे। और दरवाजा, खासतौर पर दरवाजा तो जनरली आवाज कर ही रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे, काम चला लेंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। घर की छोटी छोटी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं तो हम फेंकते नहीं हैं। नहीं, शायद कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, हम यूज़ कर लेंगे। अगर आपका मेन डोर जो है आवाज़ कर रहा है तो उसकी मुरम्मत जो है तुरंत करवा लें। टूट फूट मिट्टी से, धूल मिट्टी से जो भरा घर हो या आपका मेन डोर हो तो शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है और जीवन में कष्ट और परेशानियों को बढ़ाता है। घर में सफाई करवाएं और नमक के पानी से पोछा लगाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। पुराने जूते हों, चप्पलें हों, वो घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। ऐसे में दिवाली की सफाई में घर में पुराने जो पड़े हुए आपके जूते हैं, टूटी फूटी चप्पलें हैं, उनको निकाल कर फेंक दीजिए। ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मिक्सी हो, कोई भी पुरानी आपकी चीज़ हो, सामान हो, वो भी आपकी उन्नति में बाधा कष्ट बढ़ाता है। ऐसे में इस साल दिवाली की सफाई में खराब सामान बाहर निकालना ना भूलें। तो सुनीता जी लगातार आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप ये सब करते नहीं हैं, हम सब ये सब करते हैं, बस सही तरीके से करना सुनीता जी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ गेरू से लक्ष्मी जी के पैर दिवाली की सुबह ही बनाए जाते हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। और घर की माँ, बेटी या बहू उस गेरू से सुबह, दीपावली की सुबह लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। क्या ये हम सब कर सकते हैं सुनीता जी? बिल्कुल। मेन डोर के राइट और लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी के पैरों का चिन्ह या छाप बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत आप स्वयं बनाते हैं, तो वो उसमें क्या कर सकते हैं, हम हाथ से अपनी छाप बना सकते हैं, या तो आजकल बने बनाए भी बाजार में मिलते हैं। बस बात क्या, ध्यान क्या रखना है कि पैरों के जो निशान हैं वो घर के अंदर की तरफ हों, यानी उनके जो टोज हैं वो अंदर की तरफ हों। और माँ लक्ष्मी के पैरों का चिन्ह लगाना बेहद शुभ माना जाता है।
अच्छा, बचपन से सुनीता जी हम ये सुन रहे हैं, क्योंकि हम 3 भाई बहन थे तो खूब गंदगी करते थे घर में, तो माँ बोलती थी करो गंदगी लक्ष्मी जी भाग जाएंगी। सच है क्या ये? बिल्कुल सही बात है। जहाँ गंदगी हो वहाँ राहु ग्रह को बल मिलता है। राहु ग्रह दरिद्रता, लोन, डेट्स, हमारी कर्जे जो हैं वो सबको बढ़ाता है। इसलिए अपने घर को अच्छे से सफाई करें। यदि कहीं कोई टूटा फूटा सामान पड़ा है उसे फेंक दे, बेच दे। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है। क्लटर हो, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कष्ट, परेशानियों को भी बढ़ाता है। घर को अच्छे से साफ करने के बाद गुरुवार को छोड़ के, मीन्स एक्सेप्ट फॉर गुरुवार, आप नमक के पानी से जो है घर में पोछा लगवाएं। नमक शनि ग्रह से जुड़ा है। शनि की कृपा से जो नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, कष्ट हैं, वो खत्म होंगे। अगर कभी कभी हम कहते हैं ना हमारे काम अटक गए हैं, नज़र लग गई है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने घर में नमक से पोछा लगवाएं। दिवाली पर घर में कला कलेश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। यानी कि आपस में अगर कोई किसी छोटी बात पे डिसएग्रीमेंट हो तो इतना ज़रूरी है, हम ये साफ़ सफाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि घर में कोई कला कलेश ना हो, आपस में कोई झगड़े ना हो। देखिए सुनीता जी कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रही है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग जब घर सजाते हैं सुनीता जी दिवाली में, पूरा ध्यान होता है घर के बाहर कैसे अच्छी डेकोरेशन हो जाए ताकि दुनिया देख ले घर कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे अपने भी तो घर को डेकोरेट कीजिए, घर के अंदर तो लाइट्स रखिए। बिल्कुल, इन दिनों में घर में रोशनी करें। मीन्स आप कोशिश करिए कोई भी आपके घर का जो एरिया है वो डार्क ना हो। लाइट्स जो हैं वो सूर्य ग्रह को मजबूत करती है। मजबूत ग्रह सूर्य जब होता है तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, नेम मिलता है, फेम मिलती है, और आपको अपनी जॉब में प्रमोशन होती है। और अगर बिजनेस करते हैं तो जीवन में उन्नति देख सकते हैं। घर के हर एक कोना में, यानी आपके जो घर का 4 कॉर्नर्स हैं, उसमें एक एक दिया ज़रूर जलाएं। और शाम को कपूर भी जलाना चाहिए, धुआं करना चाहिए घर में, ताकि जो नेगेटिविटी है वो भी चली जाए और घर में किसी की नज़र लगी हो, कुछ भी हो, ये सब भी दूर हो जाता है। दिवाली पर मानसिक रूप से माँ लक्ष्मी का अपने मंदिर में या घर में आह्वान करें, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए मंगल प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को सब कुछ बताया। उम्मीद है कि आपके बताए हुए उपायों से घर भी सजेगा और हमारे दर्शकों का भाग्य भी जगेगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।